Well, so as you know, it is Friday, and on Friday we will कल को जाएगा तो रख लेंगे इधर। do not unmute yourself without permission. So today it is Friday, and we will have a practice. Okay, I'll ask you some questions. If you find difficulty, then I'll help you. Well, so the first thing is that do not unmute yourself. Okay, when I call your name, then unmute. Well, so very first, I'm going to talk to you, Mr. ABC. Mr. ABC. Yes, sir. Okay. I'm going to ask you some questions. Will you reply? Okay, sir. Okay. May I ask you questions or may I ask you translation? What do you prefer? Translations. Translation. Translations. Good job. Good. Translation. What kind of translation? Is it translation or story translation? I have asked you Sir, story, like tense wise translation, story translation. anybody, sir. Anything. Okay. So I'm going to ask you translation. That's great. मैं आपको जानता हूँ. Speak. Translate these sentences into English. मैं आपको जानता हूँ. Sir, I don't know. I know you. I know you. I know you. मैं आपको नहीं जानता हूँ. I do know you. I don't know you. I don't know you. क्या मैं आपको जानता हूँ? Do I? Do you know? Do I know Do you? I know you? Do I know you? कहिए how do I? How do I? मैं आपको कैसे जानता हूँ? How do I know? How do I know you? How do I know How you? do I? How do I know you? आप रोटी खाते हैं. How do I know bread? You. नो कहा जाएगा. आप रोटी खाते हैं. You eat bread. You eat bread, sir, sir. आप रोटी नहीं खाते हैं. You don't You don't eat bread. eat bread. क्या आप रोटी खाते हैं? Do you don't? Do you eat Do you bread? do you eat bread? आप रोटी क्यों खाते हैं? Why do you eat bread? आप रोटी कहाँ खाते हैं? Where do you? Where do you eat bread? आप रोटी कैसे खाते हैं? How do you? How do you eat bread? मैं पैसा कमाता हूँ. I I earn money. am learning money. I earn money. I earn money. मैं पैसा नहीं कमाता हूँ. Do you I earn don't money? I don't earn money. I don't earn money. क्या मैं पैसा कमाता हूँ? हाँ. कहिए do I earn money? Do I earn money? अब कहिएगा how do I? मैं पैसा कैसे कमाता हूँ? How do I earn money? मैं पैसा कहाँ कमाता हूँ? Where do I? Where do I earn money?
ओके, कहिए आई हैव। I have. मेरे पास समझदारी, समझदारी अंडरस्टैंडिंग। मेरे पास समझदारी है। I have understanding. मेरे पास पैसा है। I have money. मेरे पास सब कुछ है। I have everything. मेरे पास कुछ नहीं है, नथिंग। मेरे पास कुछ नहीं है। I have nothing. आप उदास क्यों हो? ये वाई आर यू, आप उदास क्यों हैं? Why do you sad? वाई आर यू सैड? Why are you sad? नहीं, मैं तो उदास नहीं। नहीं, मैं उदास नहीं। Do नो I? नो, आई एम नॉट सैड। No, I'm not sad. ओके, मैं आपसे एक चीज कहूंगा। मिस्टर एबीसी, नाम बताइए अपना। Yes, sir. My name is Vishnu. विष्णु जी। अ, आप मुझे क्लास के बाद मैसेज करिएगा, तो मैं आपको जो मेरे नया बैच का रिकॉर्डेड क्लास है, जो एकदम बेसिक से चल रहा है, D1 जी D2 जी। उसका मैं आपको लिंक दे दूंगा। और उसे ना आप जब भी फ्री ओ, हुई एक एक देखेंगे तो आपको बहुत मजबूती मिलेगी। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। क्लास खत्म होने के बाद मुझे मैसेज करिएगा। ओके, मिस्टर अब्बास। चलिए, अगर अब्बास जी कहीं बिजी हैं तो कोई भी आ सकता है। इमरान आ गए, आप एक आ जाइए, कोई आइए। सलाम वालेकुम चलिए, सर। जी वालेकुम है सलाम। इमाम। ठीक, ठीक है। जिया इमाम के बाद बाकी लोग सबसे बात की जाएगी, तो मैं थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे दूंगा। आप लोग परेशान मत होइए। लेकिन सबसे होशियार इंसान वो है ना, जो दूसरों को, दूसरे के सेंटेंसेस को भी ट्रांसलेशन कर रहा है। हाँ, वेल, मे आई आस्क यू क्वेश्चंस? मे आई आस्क यू ट्रांसलेशन? क्वेश्चन सर, ग्रामर। क्वेश्चन रिलेटेड टू ग्रामर। हिंदी बोलिए, इंग्लिश पता है। अच्छा, तो मैं आपसे किसी टॉपिक पर कोई क्वेश्चन करूं या फिर आपको ट्रांसलेशन पूछूं? स्ट्रक्चर के मुताबिक ट्रांसलेशन पूछ लें। किसके मुताबिक? स्ट्रक्चर के मुताबिक। अच्छा, स्ट्रक्चर के मुताबिक। ठीक है, मैं अब कुछ पूछने जा रहा हूँ। अगर अब नहीं आएगा तो आप परेशान मत होइएगा, मैं तो बताऊंगा ही ओके आपको। ओके। मैं आपकी मदद करता हूँ। आई हेल्प यू। एक बार और बोलिए। आई हेल्प यू। मैं आपकी मदद नहीं करता हूँ। आई डोंट हेल्प यू। आई डोंट हेल्प यू। क्या मैं आई आपकी डोंट हेल्प। क्या मैं आपकी मदद करता हूँ? डू आई? आर यू डू यू डू डू आई यू डू हेल्प यू। डू आई? डू आई हेल्प यू। हेल्प यू। यस। हाँ, आराम से बोल, घबराइए मत, घबराएंगे जल्दी काम शैतान का। ओके सर। संस्कृत में कहा जाता है विद्या सीलेन शोभते। इंग्लिश में कहा जाता है एजुकेशन सूट्स मॉडेस्टी। एजुकेशन सूट्स मॉडेस्टी। संस्कृत में कहा जाता है विद्या सीलेन शोभते, यानी पढ़ाई लिखाई हड़बड़ी में नहीं होती, आराम से रहेंगे पूरा दिमाग काम करेगा। वेल, मैंने खा लिया है। आई हैव ईटेन। आई हैव ईटेन। मैंने नहीं खाया है। आई डोंट हैव ईटेन। आई हैवंट ईटेन। आई हैवंट ईटेन। क्या मैंने खा लिया है? तब तो आई डोंट हैव, आई नो हैव ईटेन लिखेंगे तो गलत होगा। हाँ, बिल्कुल गलत होगा। आप डोंट बोलेंगे तो इसका मतलब मैं खाता हूँ, आदत शो हो जाएगा। और जबकि मैं आदत नहीं बता रहा, मैं बोला कि जैसे अभी आपके घर कुछ गेस्ट आए हैं, तो मैं बाहर टहल रहा हूँ, आप मुझसे बोलेंगे कि आप खाना खा लिए हैं? तो मैं कहूँगा हाँ, मैंने खाना खा लिया है। अब रोज रोज आपके घर आकर थोड़ी मैं खाता हूँ। डोंट बोल देंगे तो रोज रोज वाली आदत हो जाएगी। वो तो तत्काल की बात हो रही, कैसा सर की है कि मच्छर नहीं धूप किया। लेकर आ रहा है। मच्छर धूप लेकर आ रहा है। कोई आएगा ना? अजय नहीं भेजेगा। हाँ।
Okay, sir. I I I haven't eaten. आई हैव रीजन। Yes. मैंने आपको देखा है। I see you. आई हैव सीन यू। I have seen you. मैंने आपको कहाँ दे वेयर है भाई, मैंने आपको कहाँ देखा है? Where have I see you? वही बात, आप इतना घबरा क्यों जा रहे हो? वेयर है भाई, वेयर नहीं, है भाई। आराम से भाई। तो Where एक have I seen you? हम लोग कोई भाग नहीं रहे, आराम से बोलिए ना, कोई दिक्कत नहीं। Where have I seen you? देखिए कितना अच्छा लगा है, बहुत अच्छा लगा इस बार। रिलैक्स होकर बोलिए, कोई घबराहट नहीं। आपको 5 मिनट चाहिए, हम 10 मिनट दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं, आराम से बोलिए। ओके। मैं सुबह से इंग्लिश पढ़ा रहा, कहिए आई हैव बीन। मैं सुबह से इंग्लिश I पढ़ा रहा हूँ। I have been since morning teacher. ठीक ठीक है, ठीक है। अब कहिए आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश सिंस मॉर्निंग। I आई have हैव आई हैव I बीन have I have टीचिंग been टीचिंग teaching इंग्लिश English since morning. सिंस मॉर्निंग। Since morning. मैं सुबह से आपका इंतजार कर रहा हूँ। इंतजार करना को होता I है, इंतजार waiting. कर। हाँ, पूरा पूरा सुनिए, उसके बाद फा आएगा। आई एम वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू, वेटिंग फॉर यू। मैं सुबह से I आपका have इंतजार कर रहा हूँ। I have been waiting for you. एक बार रिपीट करिए, मैं जो बोल रहा हूँ उसको रिपीट करिएगा। आई हैव Okay. बीन वेटिंग फॉर यू सिंस मॉर्निंग। आई I हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस I मॉर्निंग। I have been waiting for since morning. वेटिंग वेटिंग फॉर यू, आपका इंतजार, वेटिंग फॉर यू। Waiting for since morning. Waiting for you since morning. बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। मैं चावल खाया था। I eat rice. आई एट राइस। I had rice. मैं सो गया था। I had sleep. आई स्लेप्ट। ओके। I slept. आपने आपने झूठ बोला था। I told. यू टोल्ड अ लाई। Told in a बहुत अच्छा। नेक्स्ट, खुद से अनम्यूट होकर जाइए। आलम जी। यस सर। ठीक, चलिए बोलिए। आपसे क्या पूछना है? मुझे ट्रांसलेशन पूछना है कि क्वेश्चन पूछना है? कुछ भी अच्छा, आप दोनों में जी कंफर्टेबल। ठीक है, ठीक है। नहीं। आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चंस, क्योंकि हमारा फाइनल मकसद तो किसी टॉपिक पर बात करना ही है, तो वही पूछते हैं। आएगा तो बोलिएगा, नहीं आएगा तो मदद की जाएगी आपकी। यू नो योर नेम प्लीज? आलम। ओके। यू नो मिस्टर आलम, in this time people have two different opinion about family. Some of us think that nuclear family, a separate family, is better than joint family. Okay. And some of us think yes, separate family is better than joint family. And some of us think that no, separate family is not better than joint family. They say that some of them say joint family is better, and some in them say separate family is better. I just want to know, what do you think about that? हाँ सर। सर, I my opinion is better than joint family, better than the separate families, because joint families, our mother, brother, and and also whole families stay in our home, so that in many decision and क्या बोलते हैं many अब decision this are then apply any situation handle, ओके, so ओके, that ओके। जितनी बात नहीं आ रही है ना, उतना आप हिंदी में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपको बहुत गौर से सुन रहा हूँ। उतना पूछ लीजिए, फिर बोल लीजिए, फिर पूछ लीजिए, फिर बोल लीजिए।
Then and separate family family is belong the separate means me and our wife and family two together. Then decision in discussion. So many situation is handled not comfortable. So that our joint family is better than separate family. That's great. I'm going to ask you another question. May I ask you? Yeah. You know, I have seen many hard working students. They work harder and harder most of the time. But when we talk about examination, so they are not going to get as marks as they deserve. And there are some young men, uh, they are very careless. They do not study. They are not serious, even though they got good marks. So the actual question is this: that should examination result marks help students to be successful or not? Okay, sir. My opinion that the hard work uh, a student, hard work a student. So that time before the is studying is be carefully, but in the examination hall, he didn't careful. He is overconfident, so that he know that answer, but didn't apply the correct answer. Then according to not hard work study. So like that, be careful uh, in examination room. So that one question, be careful, mm, listen, understanding. Then then write the answer. So that's it. Absolutely fantastic. Your effort is fantastic. बहुत अच्छा कोशिश, Thank बहुत अच्छा कोशिश. I'm going to ask you one more question. आपसे एक सवाल और बनता है. That is you. it. That's it. There are a lot of people there are there, and all want to be rich, but some of them become rich, and some of them are not going to be rich. I just want to know what your opinion about that. Sir, I have not understand the question. Okay, no problem. I'm going to ask you again. Okay. Suppose you can see here are many students like Jia Imam and Sumail Haq and Najira Begum. Many students are there. All want success, but what is the reality? All are not going to get success. So why? The teacher is same. They all paid same fees. They have same time. So why the result is different? Why you are speaking English and they are not able to speak English? Why? Sir, your question is nice, sir. But now our colleague, our student in classroom, but separate minded. Minded means is practice more practice some student and some listener not not attend the carefully class and not every day is practice. So that if you make so English line, if you make the practice, so sir, क्या बोलते हैं उसको? Yeah, you are going right. They don't do enough practice. They don't do they don't know everyday practice. How can speak English and how can better in class. Good. Absolutely nice effort. Thank you, sir. Welcome. बिलाल नेक्स्ट आ जाइए जिसको भी बात करना चाहिए. अस्सलाम वालेकुम सर.
अच्छा, आवाज जी आपसे तो बात हुई, तो अभी एक बार सबको नो सर, चांस नहीं हुई है। नहीं। अच्छा ठीक है, नहीं हुई तो बात हो जाए। वेल, जिससे बात हो भी चुकी है ना उसको भी मौका मिलेगा। एक बार जरा नीचे तक सबसे बात कर लो तो फिर उसके बाद आप लोग आ सकते हैं। वेल, सो क्या मैं आपसे ट्रांसलेशन पूछूं या फिर आप किसी टॉपिक पर कुछ बताने पसंद करेंगे? Sir, I can't speak any topic, but I can translate any story. एक महान विद्वान, एक बहुत बड़े आदमी थे, उनका थे नहीं हैं, उनका नाम है बिल गेस्ट। उन्होंने कहा है ना कि उन्होंने कहा है कि इंसान जैसा सोचता है वैसे ही बन जाता है। अभी आपने कहा आई कांट स्पीक, ये वर्ड आज के बाद कभी भी ना आप अपने जुबान पर ना लाएं। आपके आई कैन स्पीक, व्हाई नॉट, आई कैन स्पीक। हमेशा पॉजिटिव सोचे, कर सकता हूँ मैं, क्यों नहीं कर सकता हूँ। नहीं सोचेंगे तो और दिमाग में रहेगा नहीं कर सकता हूँ, तो मेंटली आप वीक हो जाएंगे। वेल, Okay. you can speak, I know you are very good student. Well, and if you find difficulty, then I'm watching you, I'm listening very carefully, and I'll help you, no problem. Okay, well, Yeah, of course. मैं जा रहा हूँ आपसे ट्रांसलेशन पूछने, लेकिन थोड़ा स्टोरी टाइप का, थोड़ा मुश्किल टाइप का ट्रांसलेशन। आपको जो आएगा बताइएगा, नहीं आएगा तो आपका एक्सपीरियंस होगा, मैं आपकी मदद करूंगा। वेल, अंग्रेज भारत में आए। British came in India. गुड जॉब, गुड जॉब। वे यहाँ व्यापार करना चाहते थे। And they wanted to trade there. They wanted to do business there. Trade नहीं लगेगा sir. क्यों नहीं लगेगा, बिल्कुल। वे जल्द ही समझ गए। They rush they rush understand. दे रस नहीं, वो रस कुछ अलग हो जाता है। आप कहें दे अंडर, वे समझ गए। दे अंडर स्टूड इंस्टेंटली, दे अंडर स्टूड इंस्टेंटली, शीघ्र। इंस्टेंटली मतलब जल्द ही, शीघ्र ही, तुरंत ही। They यहाँ understood instantly. यहाँ शासन करना आसान है। शासन मतलब सर? यहाँ रूल करना आसान है, हुकूमत, यहाँ हुकूमत करना आसान है। Here is आसान. Here is इट here. हाँ हो, जैसा आप सुने हैं उसके हिसाब से होगा। इट इज इजी टू रूल हेयर, इट इज इजी It is टू रूल रूल हेयर। लेकिन ये चूंकि हम कहानी बोल रहे हैं ना, तो कहानी में इज एम आर वाजवर में बदल जाता है। तो okay. हाँ, तो बोलिए। यहाँ हुकूमत करना आसान है। इट वॉज इजी टू रूल हेयर। It was easy to rule here. क्योंकि Because उन दिनों भारतीय राजा आपस में लड़ते थे। that days Indian किंग्स, kings fighted to each other. गुड जॉब। वे हमें भड़काए, भड़काना को होता है प्रोवोक। वे हमें भड़काए, They provoked us. नतीजे में, At the end, नतीजे में को इंग्लिश में कहते हैं एज अ रिजल्ट, एज अ रिजल्ट। as a result, हम कमजोर हो गए, we weak. वी बिकेम वीक। We became weak.
वे इसका फायदा उठाए। They took benefit. They took its advantage. They took its advantage. बहुत अच्छा। सर हाँ जी बोलिए। बेनिफिट नहीं लग सकता? क्या बेनिफिट बेनिफिट एक दूसरी चीज है। देखिए एडवांटेज एक अलग चीज, बेनिफिट मतलब जब आप कोई चीज से कोई चीज कमाते हैं ना तो बेनिफिट हो जाए। जैसे जी 5 रुपए किलो प्याज है, आप खरीद के 6 रुपए में बेच दे रहे हैं, तो वो बेनिफिट हो जाता है। जी हम्म, ऐसे कोई नौकरी बोले कि फायदा उठाना, तो बोलते हैं टेक एडवांटेज। ठीक। बहुत अच्छा लगा आपने ट्रांसलेशन किया। अगर टाइम मिले तो हम फिर आपसे एक स्टोरी ट्रांसलेशन देखेंगे। हाँ जी, हाफिजुल्लाह जी। अस्सलाम वालेकुम। One second. May I ask you translation or may I ask you questions? Ask your translation, sir. I will try. Okay, good job. एक लड़का था। That was boy. That was a boy. Sorry, sir. This was a boy. Yeah, it was a boy. हो गया, मैं बोलूं? Yes, sir. कहिए there was a boy. That was a boy. डिंग मारना को इंग्लिश में कहते हैं बोस्ट। क्या कहते हैं? Boast. हाँ, BOAST, बोस्ट। ओके। Yes, sir. वह लोगों के बीच डंक मारा करता था। They was people boasted. ओके। वह कहता था। He asked. He said. वह कहता था, इसमें एक आदत दिखाई जा रही है, रूटीन। आप कहेंगे ही यूज्ड टू से। He used to say, मैं इंग्लिश में माहिर हूँ। "I am speak I speak am English. I I am an expert in English. I am an expert in English, और मैं अभी सीख रहा हूँ। and uh, and listening, learning you." ओके, दैट्स गुड। क्या आपको पता है Do you know? यहाँ बारिश हो रही है? It's rain here. Raining here. यहाँ बारिश हो रही है। इट इज रेनिंग हेयर। It is raining here. आप क्या कर रहे हैं? What do you do? What do you? आप क्या कर रहे हैं? व्हाट आर यू डूइंग? व्हाट आर यू डूइंग? What are sorry sir. What are you doing? मैं तो अभी इंग्लिश सीख रहा हूँ। I am teaching English. Teaching English. आप इंग्लिश क्यों Sorry sir. सीख रहे हैं? Why do you learning English? क्योंकि मुझे एक जॉब करना है। Because I have job. I am a job. I do a job. आप करते क्या हैं? What you doing? व्हाट डू यू डू? व्हाट डू What यू you डू? what do you do? हम्म,
मैं आपको नहीं बता सकता। I'm not tell you. आई कांट टेल यू। So I can't tell you. वेल, सर मैंने एक स्पीच अभी सुना। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बोलिए सर। मैं एक स्पीच आज पढ़ा सर, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आजाद का। उसके बारे हाँ में जी। थोड़ा आपको बताता हूँ क्या ये ट्रू है, ये सही है कि नहीं। जैसे वो बोल रहे थे, पास्ट इज वेस्ट पेपर, प्रेजेंट इज ए न्यूज पेपर, future is a question paper, so read and write carefully, otherwise your life will be a tissue paper. तो इसमें आपका क्वेश्चन क्या है सर? सर मतलब ये ऐसा सेम, मतलब ऐसा सेम होता है क्या लाइफ में? आपका क्या ख्याल है? हमको तो लगता है ये 100% ट्रू है सर। तो हम लोग को भी ऐसा ही लगता है, लेकिन हर इंसान का मामला अलग अलग है। ओके सर। मेरे ऐसा लगता है, आपको भी ऐसा लगता है। हो सकता है कि इन्हीं में से कोई हो जिसको ऐसा नहीं लगता है। ठीक है। ओके। वेल, सुहेब जी। सलाम अलैकुम सर। वासलाम। मैं आज की ट्रांसलेशन, मैं आज की क्वेश्चंस। सर ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन इजी टाइप का ट्रांसलेशन या स्टोरी टाइप का ट्रांसलेशन? इजी टाइप का। इजी टाइप का, ठीक है। मैं आपको पढ़ाता हूँ। आई आई टीच यू। बहुत अच्छा, आई टीच यू। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू। आई एम टीचिंग। नाइस आंसर। मैंने आपको पढ़ाया है। आई टीच यू। आई हैव टॉट यू। टॉट यू। मैं वर्षों से पढ़ा रहा हूँ। सर वर्षों का क्या होगा? फॉर ईयर्स। कहिए आई हैव बीन टीचिंग यू फॉर आई ईयर्स। आई हैव बीन फॉर टीचिंग यस। आप क्या करते हैं? व्हाट डू यू डू? मैं कुछ भी नहीं करता हूँ। आई डू नथिंग। नहीं नहीं, मैं कुछ करता हूँ। नो नो समथिंग, डूइंग समथिंग। मैं कुछ करता हूँ, आई डू समथिंग। आई डू समथिंग। कल, क्या आप कल आए थे? आर यू कम टुडे, yesterday? डिड यू कम यस्टरडे? डिड यू कम यस्टरडे? Did you come yesterday? याद नहीं आ रहा है। याद नहीं आ रहा है। मैं बताऊं? जी। आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन आपसे नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को बोलने के लिए कहते हैं आई कैन, या फिर कहते हैं आई एम एबल टू। तो याद नहीं आ रहा है, मतलब आप तो चाहते हैं कि याद आ जाए और जवाब दे दे, लेकिन नहीं आ रहा है तो कहेंगे आई कांट। आई कांट रिमेम्बर। आई कांट रिमेम्बर। Can't remember. I can't remember. क्या आपने डिनर ले लिया है? बोलिए सर, नहीं आए तो मैं बताऊंगा।
क्या आपने डिनर ले लिया है? Did you Have you taken your dinner or your meal? Have you taken your dinner? taken your dinner? Have you taken your dinner? नहीं नहीं No, no. इस क्लास के बाद मैं डिनर लूंगा। Okay. So after class dinner. ओके आप कहेंगे आई टेक डिनर आफ्टर दिस क्लास। Take dinner after class. क्या आप कुछ खा रहे हैं? Is you something आर यू eating something? हाँ हाँ आर यू ईटिंग समथिंग? आर यू ईटिंग समथिंग? Are you eating something? नहीं मैं कुछ भी नहीं खा रहा हूँ। No, आई एम ईटिंग I नथिंग। am eating nothing. मैंने आपको पैसा दिया है। I have give, give money. थोड़ा एक बार और बोल दीजिए। I have give money. यह क्या है? This is what is this? हाँ मुझे नहीं पता। I don't know. लेकिन मुझे पता है। But I don't. आपको क्या पता है? व्हाट डिड यू नो? What did you know? अभी स्वयं जिस बात हो रही थी ना, जी अच्छा लगा आपसे बात करके सर। ये सुमेल अस्सलाम वालेकुम सर। सलाम। अब मैं How आपसे are you, क्या sir? फाइन थैंक यू एंड You यू? can fine, Alhamdulillah, sir. You can speak English, no problem, sir. You can ask ओके anything, sir. दैट्स ग्रेट fantastic nice to hear you. Okay, I'm going to ask you a question, and the question is that, dear student, uh, really I'm in confusion regarding this topic, that why does it happen that a teacher teaches all his student with same time and all pay same fees? Okay, so why the result are different? Thank you for giving to me this opportunity to speak introduce, sir. Sir, first of all, if you want to improve yourself, if you want to speak English, must be you do work, hard work. I'm right, Yeah, sir? that's great, fantastic, absolutely, this is true. If somebody he didn't learn speak English, suppose that if I want to learn speak English, must be speak English and listening and reading some kind of thing. If you do whatever you do, must be you practice every day. My opinion, sir. Yeah, so people complain that they are not going to get success. So why do people complain if they are not going to get success? Why? Because they are not going to do hard work. So why do people complain?
he don't to do hard work. That's why he don't know how to improve my English, how to improve my communication skill. That's why he complain. If you do hard work, suppose that sir, before I am not understanding speak English, but I am listening every day and writing and sometime I am watching. That's why if I am not understand, how can improve my English? If I am not doing every day, if I am not practice every day, it's not my improve English. But some people he think uh, not improve my English. How can improve that one? Because if he not practice, must be if you improve your English, must be my opinion, sir, must be you practice every day. If you don't take every day, how can you improve your English? Absolutely, absolutely fantastic. Okay, so Sir, who is next? Yes, sir. Assalamu alaikum, Gulzar Wari, sir. Okay, Guljar Waris. This is really very amazing name. So may I ask you a question? May I ask you translation, dear student? कुछ भी सर चलेगा. चलिए, आपकी बात सुनकर मैं आपको एक गिफ्ट देता हूँ. पहले मैं आपको एक नया टॉपिक बताता हूँ जो शायद आप पहले नहीं पढ़े होंगे, और फिर आपसे कुछ पूछता हूँ. ठीक है सर? ओके सर जी. कहिए मेक द मोस्ट ऑफ. मेक द मोस्ट ऑफ. हाँ, और इसके बाद एक बार और कर दीजिए, मेक द मोस्ट ऑफ. मेक द मोस्ट ऑफ. ठीक है, और इसके बाद आएगा कोई नाउन वगैरह जो बोलेंगे वही आएगा. इसका मतलब होता है ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लो. मिसाल के तौर पर कहीं फ्री वाईफाई है तो क्या बोलते हैं, भैया ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लो. मेक द मोस्ट ऑफ फ्री वाईफाई. ओके, गुड. इस ऑफर का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा लो. मेक द मोस्ट ऑफ दिस ऑफर. ओके. इस क्लास से ज्यादा फायदा उठा लो. मेक द मोस्ट ऑफ इन दिस क्लास. Okay, how do you feel? Why do you feel that there is difference between both class? Sorry, sir. Again, repeat, sir. Okay. I'm going to ask you another question, a fresh question. Well, I want to buy a mobile, Okay. but I am in confusion that what brand should I go? Should I go with iPhone, Vivo, Samsung, Ultra, and whatever? So, what will you say? Sir, first of all, our point of view, there is, I know many types of mobile in the shop, but I cannot purchasing any mobiles because we don't have the money. So first of all, our how much money in my pocket. So then I will go in the shop, then buy the mobile from the shop. So I know I want to use iPhone or many types of mobile, so I cannot purchase because we don't have the money. So I want to earn money. We don't have. I don't have uh, uh, iPhone. Maybe the iPhone price is very costly, so I cannot manage. So I cannot. As per our इसको जो बोलते हैं, मतलब हमारे पास जो ये है सर, क्या बोलते हैं, हमारा जो जितना लिमिट है उसके हिसाब से हम उसको परचेज कर सकते हैं सर. मेरे Okay. कहने का मतलब ये है. Okay. We should do something according to our limits. Yes, sir.
नेक्स्ट कौन है जो नेक्स्ट? बिलाल. Jalaluddin, sir. Yes, yes. And Abbas. Well, so Bilal or Abbas. Yes, sir. Yes, अच्छा, sir. अब्बास जी का हो गया. ठीक है सर, इसको बंद कर दीजिए. पहले बिलाल जी आप ही बताइए. ठीक है. नदी में पानी नहीं है, नदी में पानी नहीं है. There is no water in river. इसलिए That's why मैं पानी मांग रहा हूँ. मांग रहा हूँ तो सर मतलब क्या होता आस्क मीन्स मांगना. मैं पानी मांग रहा हूँ. है? आई एम आस्किंग That's why फॉर. I ask you आस्क के बाद फॉर लगे. asking. हाँ हाँ, आस्क के बाद फॉर लगाते हैं. आस्क फॉर क्या चीज मांगना है? फला चीज. आई एम आस्किंग फॉर मनी. That's why I'm asking for money. हाँ, आई एम आस्किंग फॉर मनी. कल आप कहाँ गए थे? Where are you go yesterday? वेयर डिड यू गो yesterday? वेयर डिड यू गो Where did yesterday? you go yesterday? मैं Where तो did you कहीं नहीं, मैं तो कहीं भी नहीं गया था. I did not go anywhere. मैं कहीं भी नहीं गया था. कहीं भी ये नहीं हो रहा है सर पता नहीं. आई वेंट नो वेयर. कहीं नहीं. नो I वेयर. went आई वेंट नो वेयर. I went to कुछ खाए पिए हैं? you eat some you eat something. हैव यू ईटन समथिंग? हैव यू ईटन Have समथिंग? you eaten something? आपके बगल में कौन है? Who is inside you? वो इज बिसारी यू. जैसा कि मैं देख सकता हूँ. जैसा कि मैं देख सकता हूँ. As I see. आप अंग्रेजी में बात करेंगे. You want to या talk to कैरी ऑन. English. क्या बोल रहे हैं? To talk to English. ओके. कुछ थोड़ा डिफरेंट सेंटेंसेस बोल रहा हूँ, थोड़ा उसको बोलिए तो, ताकि मैं और गहराई से आपको आपके बारे में जान सकूं. जब आप लोग बोलते हैं ना, तो मैं बहुत गौर से आप लोग का प्रोनाउंसिएशन नोट करता रहता हूँ. क्योंकि गलत ग्रामर से, गलत वर्ड बोलने से उतना ज़्यादा मजाक नहीं बनता, उतना ज़्यादा इंप्रेशन खराब नहीं होता जितना कि रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन से होता है. ओके. वेल, अभी ये थोड़ी एडवांस बात है. जब ये बेसिक इंग्लिश खत्म हो जाएगी तो हम लोग उसको देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे कैसे अच्छा बोलें. गुड. बिलाल साहब से बात हो रही थी ना? Hmm. मैं कुछ मिक्स सेंटेंसेस बोल रहा हूँ. मैं जल्दी जल्दी बोलूंगा, आप भी जल्दी जल्दी बोलिएगा. कोशिश करिएगा बोलने का, नहीं है कोई बात नहीं. कौन है आप? Who are you? क्या आप मेरा नाम नहीं जानते? Do you know my name? डोंट यू नो माई नेम? डोंट यू नो माई नेम? Don't know. Okay.
हाँ, मैं जानता हूँ। Yes, I know. सच बताऊं तो टू बी ऑनेस्ट, टू बी ऑनेस्ट, To be honest, वह काम नहीं कर रहा है। they don't work here. They don't work. They आप काम don't नहीं work. आप काम नहीं करते हैं। यू डोंट वर्क, यू डोंट वर्क। वैसे आपको काम करना चाहिए, वैसे बाय द वे, वैसे आपको काम करना चाहिए। By the you should work. गुड। नेक्स्ट, दुर्गा, कहाँ थे, कुमार। ओके, इरफान जी, जी सर। मैं आस्क यू ट्रांसलेशन। जी बताया सर। मैं तो बीमार था लेकिन सुन रहा था, हॉस्पिटल में था लेकिन सुन रहा हूँ, और अब तो बाहर आ गया हूँ लेकिन हर क्लास सुन रहा था मैं। अब तो बोले आप मैं कुछ बोल दूं। तो आप एक अच्छा लिसनर बन जाएंगे, लेकिन स्पीकर के लिए बोलना पड़ता है। नहीं तो सर मैं हॉस्पिटल में था अच्छा दो अच्छा, दिन। आपकी तबीयत खराब थी। जी कल 3 बजे मेरी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी। अच्छा अच्छा। परसों से लेकिन 2-3 दिन से मेरी तबीयत खराब थी, ये तो लेकिन बहुत मैंने क्लास मिस नहीं किया। ही मैं सुनता रहा। काबिल तारीफ है। और अभी भी फीवर बहुत तगड़ा है मेरे पास। टाइफाइड की शिकायत हो गई। सर, जब आप इंडिया आए तो एक बार मेरे सेंटर पे जरूर आए। बिल्कुल सर, मैं दूसरे दिन आऊंगा। ओके ओके मैं कोई भी क्लास मिस नहीं किया। ओके। चलिए, आपने क्लास मिस नहीं किया, लेकिन आखिर उससे कितना सीखा। एक आम का जो पेड़ होता है, जब कोई भी एक आम का जो पेड़ होता है, तो उस पे बहुत सारे फूल आते हैं। और कुछ फूल होते हैं ना, वो अपने पेड़ से ज्यादा ये जो भी क्या बोलते हैं उसको, पौष्टिक न्यूट्रिशंस नहीं ले पाते हैं और झड़ जाते हैं। कुछ थोड़े से बड़े होते हैं, फिर झड़ जाते हैं, वो भी नहीं फायदा नहीं उठा पाते। और कुछ ऐसे होते हैं जो गिरते तो नहीं है, उसी के साथ बने रहते हैं, लेकिन वो भी इनफ फायदा नहीं उठा पाते हैं, और वो कोयलासी कहलाता है, कोयलासी हो जाते हैं। लेकिन उनमें से कुछ होते हैं जो पूरा अपने पेड़ से पूरा फायदा उठाते हैं, जितना लेना है उसका न्यूट्रिशन सब लेते हैं, और एक दिन अच्छे फल बन के गिरते हैं। लोग कहते हैं वाह क्या आम है। तो आप लोग का भी मिसाल ऐसे ही है, एडमिशन सब लिए हैं, लेकिन कोई पूरा सर फायदा उठा रहा है। सर मैं बेशक देर होगी लेकिन मैं दुरुस्त बनूंगा, मैं अच्छा बोलूंगा और बहुत बोलूंगा, ऐसा नहीं है। मेरा ओके, मकसद है इंग्लिश बोलना, जरूर पूरा होगा। है ना। मेरा मकसद है इंग्लिश बोलना और मैं बहुत बोलूंगा इंशाल्लाह। अभी आपको जो पूछना है आप पूछ सकते हैं चल, जैसे भी। ओके, चलिए पूछते हैं। जी बेसिक से शुरू करते हुए एडवांस को जाएंगे। ओके। जी। मैं एक डॉक्टर हूँ। आई एम अ डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर था। आई वॉज डॉक्टर। मैं एक डॉक्टर बनूंगा। आई शैल बी अ डॉक्टर। आई शैल बी डॉक्टर। मेरे पास एक डॉक्टर है। आई हैव अ डॉक्टर। मेरे पास एक डॉक्टर था। आई हैड ए डॉक्टर। मेरे पास एक डॉक्टर होगा। I will be a doctor. Yes, I shall be a doctor. ठीक है, मैं इंग्लिश नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि ना आप सही जा रहे हैं। जब आप गलत जाएंगे तब मैं बोलूंगा, ठीक है। Okay, sir. हाँ, आगे। मुझे दवा खाना पड़ता है। I have to take medicine. मुझे झूठ बोलना पड़ता है। I have to tell a lie. मुझे बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। I have to teach children. ये लोग आने वाले हैं।
They आने वाले they can They are to come. They are to come. they come. They are to come. They are to come. मैं एक सवाल पूछने वाला हूँ. They are to come. I am asked one question. Okay, I am to ask one question. मैं I am to ask. इंग्लिश बोलता हूँ. I speak English. मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ. I don't speak English. क्या मैं इंग्लिश बोलता हूँ? Do I speak English? क्या मैं इंग्लिश नहीं बोलता हूँ? I do not speak English. Okay, I do not speak English. well, आप पढ़ाते हैं. You teach. आप बच्चों को पढ़ाते हैं. You teach children. आप बच्चों को क्या पढ़ाते हैं? Did you teach children? What do you? What do you teach children? आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? How do you teach children? आप बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं? Where do you teach children? Okay, मैंने आपको देखा है. I see you. Good job. मैंने आपको नहीं देखा है. I did not see you. I haven't seen you. I haven't seen you. क्या मैंने आपको देखा है? Haven't seen you. Have I seen you? Have seen you. Have I seen you? Okay. मैंने जितना पूछा ना ज्यादातर आपने सही बताया, तो अब आगे पूछना बंद करते हैं और एक क्वेश्चन करते हैं, उस पर कुछ अपनी कुछ राय दीजिए. ओके. For a patient, should he go to a government hospital or private hospital? Okay. Because depend our standard. If I have money, first we will go to the private hospital because private hospital is too much doctors and is good treatment. If no have money, I will try to go to the government hospital because government hospital is any patients इलाज को क्या बोलेंगे सर ट्रीटमेंट is not expense money and is low money but depend our situation. First I ask depend our situation, but sometime is some location is government hospital is better. Like this our Uttar Pradesh is BHU is too much best doctor, and also Mau, you know Mau better than me. Mau Fatma Hospital. Every people like our side go to the Fatma Hospital because too much experience and educated doctor available inside the hospital. But there is have some problem. BHU and Fatma Hospital and another government hospital is not possible to immediate any action. Suppose that if I ill and emergency situation, but doctor is not care, appointment and another issue. And private hospital, you throw money, you give money, admit, no problem, and treatment is start. So just rich people
kind like private hospital, our patient, our mother, father, children, wife, everything, so that better than private hospital. But last, my view is depend our situation and our condition, our family condition. Absolutely fantastic, outstanding, amazing. You were saying that you are trying to speak, but you are speaking so amazing. Okay, Okay. sir. Just you are also pray for me because inshallah I am feel better and I try to every classes and content and more than more, no problem. But Sure. I have now after before uh, 4 and 5 days is too much problem here. So that every class join it and but I did not speak because cough, any problem, everything. Fever. Okay, sir. Thank you. That's great. That's great. God bless you. Thank you, sir. तौकीर सर Yes. सर जी मैं ये पूछना चाह रहा था ये जो बट बिकॉज आल्दो एज पर एज वेल एज इसको क्या बोलते हैं? ये देखिए, आपको मैं ना इंग्लिश के लैंग्वेज में समझाऊंगा तो शायद आपके लिए टेढ़ा हो जाएगा। मैं आपको ना एक बहुत कॉमन तरीके से बता रहा हूँ। एक सेंटेंस है, मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड। अब फिर मैं एक और सेंटेंस बोलने जा रहा हूँ, मैं गरीब हूँ। चाहे मैं बोल रहा हूँ कि मैं शरीफ हूँ, आई एम जेंटल। तो बीच में कह रहा हूँ मैं अच्छा हूँ, आई एम गुड, क्योंकि मैं शरीफ हूँ, बिकॉज आई एम जेंटल। ये जो बिकॉज बोला हूँ ना, इसको इंग्लिश में कहते हैं कंजंक्शन। इसका काम है दो सेंटेंस को जोड़ना, कनेक्ट करना। तो जितने भी आते हैं एंड, बट, ये बिकॉज और भी बिफोर, ये सब क्या करते हैं ना, दो अलग अलग सेंटेंस को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं बस। इनका और कोई काम नहीं है। अच्छा, कई सर बार। इस पे हाँ जी, बोल बोले बोलिए। सर बोल आप पहले कहिए, सर आप मैं बोलिए। सर मैं ये कह रहा हूँ कि शायद आपने ये ना टॉपिक हमको पढ़ाया नहीं है। तो जब हम कोई फ्लुएंट इंग्लिश बोलने की कोशिश करते हैं ना, तो इस तरह जब एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ना होता है तो वो फंस जाते हैं आके इधर। ओके, ठीक है। आपने तो हम फील्ड बताया में अपनी। बात कर रहे होते हैं। हाँ जी, आपने अपनी प्रॉब्लम बताया। अब मैं कोशिश करूंगा कि आप ना फंसे। ठीक है। चाहे कल 10 मिनट ये टॉपिक आप पढ़ा दीजिएगा। कल तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि कल रिवीजन कराऊंगा। 2 दिन हफ्ता में रिवीजन रहता है। लेकिन जरा ये देखिए, मैं अब कल के बजाय मंडे से क्लास शुरू होगा। बोथ इंस्टीड एज ऑफ नाउ, मैं neither मंडे को either, आपको याद each, दिलवा दूँ। in order to, not only, about, after, यस यस across, यस along, between, among। तो ये चीजें आपको मैं अब मंडे से शुरू कर दूंगा, ठीक है ना। कल प्रैक्टिस का दिन ठीक है, तो कल कुछ नया शुरू करूंगा तो फिर कुछ लोग दिक्कत हो जाएगी। मंडे से नहीं शुरू समझ। करूंगा। और आप ओके नहीं भी कहते तो भी मैं आपको पढ़ाता, लेकिन चूंकि आपको इसकी सख्त जरूरत है तो पहले इसको शुरू कर दूंगा। जी सर थैंक यू। वेलकम। ओके, नेक्स्ट। टाइम खत्म हो चुका है, लेकिन अगर कोई एक आदमी बात करना चाहता है तो आ जाइए। ठीक है, कोई नहीं आ रहा है, अच्छी बात है। कल हम फिर प्रैक्टिस करेंगे और सभी लोग चांस लेने की कोशिश करें। ये ना सोचिए कि हम सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। बस आप बोलिए, धीरे धीरे आपकी वो चीज सही हो जाएगी। वेल, सर अभी आपने मेक द मोस्ट पढ़ाया या मेक ऑफ द मोस्ट जो ज्यादा से ज्यादा फायदे उठा रहा है? मेक द मोस्ट ऑफ, मेक द मोस्ट ऑफ। मेक द मोस्ट ऑफ ओके। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि
जो एक मेरा नया क्लास चलता है, जुलाई 6 जुलाई को शुरू हुआ था, 9:30 से 10:30। आप लोग क्या करिए ना, अगर उसका जो रिकॉर्डेड क्लास है उसको आप लोग देखा करिए, डे 1 से, डे 1, डे 2, डे 3, आपको बहुत मजबूती मिलेगा उससे। हाँ, तो मैं इस ग्रुप में शेयर कर दूंगा उसका प्लेलिस्ट। आप एक रूटीन बना लीजिए कि हाँ, एक एक डे तो देखना है। अभी टोटल उसमें 10 वीडियोस हैं, क्योंकि अभी 10 दिन पढ़ाते। 6 तारीख को शुरू हुआ था, आज 18 है ना, तो फिर संडे, 1-2 संडे को छुट्टी होकर बस 10 दिन का क्लास चला है उसमें। तो अगर आप उसको बराबर देखते हैं रिकॉर्डेड वीडियो, तो आपके पास एकदम एक नया एक्सपीरियंस हो जाएगा। मैं आपके ग्रुप में शेयर कर दूंगा प्लेलिस्ट, और अपने टाइम निकाल कर उसको ज़रूर देखा करें। Okay, good night everyone.